आप सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का महापर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ रहना चाहिए। भगवान शंकर जी और पार्वती जी की शादी के बाद सदियों से प्रतिवर्ष उनकी भव्य बारात चल समारोह का आयोजन देश ही नहीं पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। जी, कहीं भी डर का भाव कहीं भी नहीं होना चाहिए। जीवन में खुशियाँ होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण बताता हूँ। एक राजा थे और राजा के साथ में हमेशा उनके मंत्री जो रहते हैं वो हमेशा मंत्री उनके रहते थे। एक मंत्री उनके साथ में हमेशा रहा करता था, बिल्कुल हमेशा। कहीं भी महाराजा का आना जाना हो राजा का, मंत्री हमेशा उनके साथ रहा करता था। तो एक बार राजा की तलवार पे से धार चेक करते समय, धार वो देख रहे थे तलवार की, धार चेक करते समय उनका अंगूठा कट गया। जब उनका अंगूठा कट गया तो उनको काफ़ी चोट लगी, काफ़ी खून वून बहा और अंगूठा कट गया। तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा, मंत्री जी देखो मेरा अंगूठा कट गया और ये ऐसा हो गया। तो मंत्री जी ने बोला कि महाराज चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, बोले मेरा अंगूठा कट गया, पूरी तलवार से इतना खून निकल रहा और ये बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज को बड़ा गुस्सा आया। महाराज को गुस्सा आया, गुस्से में तो थे ही, उन्होंने आओ देखा ना था, तुरंत आदेश दिया कि इस मंत्री को डाल दो काल कोठरी में उठा के, इसको दे दो मौत की सज़ा, इसको काल कोठरी में डाल दो, इसको उठा दो इसको। उन्होंने आदेश दिया, लोगों ने पालन किया और मंत्री को तुरंत काल कोठरी में डाल दिया, मौत की सज़ा सुना दी। राजा गुस्से में थे ही, बहुत तेज थे। अंगूठा जैसी थोड़ा बहुत उनका गुस्से में हुआ, तभी के तभी वो शिकार पर निकल पड़े। शिकार पे निकल पड़े, गुस्से में थे, बहुत तेज उनको था गुस्सा। शिकार पे निकल पड़े, निकलते 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 जंगल में पहुंच गया। बहुत जंगल में पहुंच गया। शिकार तो नहीं मिला उनको, लेकिन आदिवासी मिल गया उनको। वहाँ पे आदिवासी मिल गया और आदिवासियों ने राजा को घेर लिया। घेर लिया इसलिए कि आदिवासियों को वो तो तलाश में थे, उनको तो किसी की बलि देना थी उनकी प्रथा के अनुसार। तो उन्होंने राजा को घेर लिया। राजा को उन्होंने घेरा और रस्सी से बांध दिया। हुलाला हुलाला हुलाला। राजा ने बोला क्या हुआ? बोला हमको तो किसी की बलि देना। अच्छा हुआ आप मिल गए, हमें तो आपकी बलि देना। बोले ठीक है अब बलि देना, फंस तो गए, मुझे तो बलि। इतने में से किसी आदिवासी की नज़र पड़ी। इतने में से किसी आदिवासी की नज़र पड़ी कि ये राजा तो खंडित है, इसका अंगूठा जो है खंडित है, तो अपन इसकी बलि नहीं दे सकते। तो खंडित की बलि चूँकि दी नहीं जाती, उनकी ऐसी प्रथा थी, तो उन्होंने अंगूठा कटा था, इसलिए राजा को वहाँ से छोड़ दिया। राजा जब वहाँ से वापस आ रहा, रास्ते में सोच रहा, बोले मंत्री ने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरा अंगूठा कटा था तो मैं बच गया, अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरा तो शरीर ही कट जाता पूरा। राजा सोचते सोचते महल में आया। वापस महल में आया, उसने आदेश दिया मंत्री को बाहर निकालो। मंत्री को बाहर निकाला। बोले मंत्री बात तो तुमने सही कही थी कि तुम्हारा अंगूठा कट गया, अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज इस कटे हुए अंगूठे की वजह से मेरा शरीर बच गया, मैं बच गया जिंदा, लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? मैंने तो तुम्हें मौत की सज़ा दी, मैंने तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया था, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री ने बोला कि राजा मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही साई की तरह चलता हूँ। अगर तुम मुझे काल कोठरी में नहीं डालते तो मैं भी तुम्हारे साथ में होता, और तुम्हारे साथ में होता तो आदिवासी मुझे भी पकड़ते, तो तुम्हें तो खंडित पकड़ के समझ के छोड़ देते, लेकिन मैं तो साबुत था, मेरी तो मृत्यु तय थी, वो मेरी बलि दे देते। इसलिए आप भी बचे, मैं भी बचे। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। कहने का मतलब यही है, भगवान के डिसीजंस अपने को कई बार बहुत देर से समझ में आते हैं, लेकिन वो पूरे अपने फेवर में होते हैं। मन का हो तो भी अच्छा और नहीं हो तो भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान का होता है, वो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो बी पॉजिटिव रहिए जीवन में, पूरे मैंने पहली बार हर्ष और उल्लास के साथ रहिए। जो होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मोस्ट वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल जितेंद्र रावत, मोटिवेशनल स्पीकर। कॉन्टैक्ट मी 9685312601। थैंक यू।